खंगू के इलाके टल में ख्वारिज के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद 6 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 22 ख्वारिज को हलाक कर दिया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अक़ीदत। कहा, मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। 9 मई GHQ हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। PTI रहनुमा शिबली फराज, शहरयार आफरीदी और जैन कुरैशी भी शामिल। रावलपिंडी की इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने 10 दिसंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत समझती है कानून की अमलदारी के बगैर बंदूक की नाली से मईशत दुरुस्त कर लेगी। मुल्क में अपने लोगों पर गोली चलाई जाए तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। अपोजिशन का रवैया मामलात को उलझाने वाला है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। हुक्मरान और अपोजिशन आवाम की बात नहीं कर रहे। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में पश्तो बोलने वालों को पुलिस उठाकर ले जाती है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग अपना हक मांग रहे हैं। कुरम में मासूम लोगों को किसने मारा? हुकूमत का काम गोली चलाना नहीं है। बुशरा बीबी की हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स ज़ाती फ़ोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के वार। कहा, मौसूफ़ा कहती हैं वो भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। खैबर पख्तूनख्वा से जो लाखों का लश्कर लेकर आई थी वो कहाँ गया, ये भी कौम को बता दें। 26 नवंबर की रात 10:30 बजे बुशरा बीबी को डी चौक से भागते हुए पूरी कौम ने देखा। पूरा मीडिया गवाह है कि रात 11:15 बजे तक डी चौक क्लियर था। बुशरा बीबी कुलसूम प्लाजा से आगे नहीं गई। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI सियासी गुफ्तगू करना चाहती है तो करे। नून लीग तैयार है। PTI मुज़ाकराती टीम कहती है कि सिर्फ 2 मामलात पर बात करनी है। मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश के बाद बातचीत कैसे हो सकती है? अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई तो वो बुरी तरह नाकाम होगी। राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ मुल्क की सलामती की बुनियाद हैं। सियासत की आड़ में नौजवान नस्ल को फोर्सेस के खिलाफ गुमराह करना काबिल कबूल नहीं। शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। गवर्नर पंजाब का बनू में ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद कैप्टन ज़ुहैब के घर जाकर अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा, मुल्क पर जान निछावर करने वाले बहादुर जवान कौम का फ़ख्र हैं। उनका खून रायगा नहीं जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईम ने कहा है कि सिविल नाफरमानी पर PTI और गंडापुर पहले कंफर्म कर लें, फिर बात करेंगे। इस्लामाबाद में पेश आए वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। मदारिस को हक हासिल है कि उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि 18,000 के करीब मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके हैं। हमारा मुतालबा ही दीनी तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का था। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। PTA ने मोबाइल नंबर्स के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन मुतारिफ करवा दी। PTA के मुताबिक स्टैटिक IP एड्रेस ना रखने वाले फ्रीलांसर्स मोबाइल नंबर के जरिए मोबाइल डेटा कनेक्शन पर VPN करवा सकते हैं। अब तक 31,000 से ज़्यादा VPN रजिस्टर किए जा चुके। इक़दाम IT की तरवीज और VPN रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गवर्नर हाउस मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सरमायाकारी में इजाफे के लिए सरमाकारों को भरपूर मुआवनत फराहम की जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IT मार्की में तलबा से खिताब के दौरान कहा कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। IT और एग्रीकल्चर सेक्टर्स माशी तरक्की में अहम है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का राशन ड्राइव का दौरा, राशन बैग का मुआयना किया। गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने पौधा भी लगाया।
ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए 2 मकामात पर जरगा मुज़ाकराती अमल में मसरूफ़ और अगज़ई हंगू और कोहाट के अमायदीन पर मुश्तमिल ग्रैंड जरगा कोहाट में मुज़ाकरात कर रहा है, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अमायदीन की जानिब से कुरम में मुज़ाकराती अमल जारी। अमायदीन फायरबंदी पर मुत्तफ़िक़। कल कोहाट में ग्रैंड अमन जरगे का इनेकाद किया जाएगा। पेशावर, पारा चनार मरकज़ी शाहरा बदस्तूर बंद। कराची बॉर्डर बंद होने से अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमद रफ्त भी बंद। खुराक, अद्वियात, पेट्रोल की किल्लत। PTI का एजेंडा पाकिस्तान को बदनाम करना है। एहतजाज और धरनों से मुल्क को नुकसान होता है। एक जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में यरगमाल बन चुकी है। इसराइली लॉबी PTI की हिमायत कर रही है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। नून लीग ने अपनी सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तरक्की और खुशहाली के लिए अमन व अमान कायम करना होगा। सिंध हुकूमत तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का IBA कॉन्वोकेशन से खिताब। डिग्री हासिल करने वाले तलबा को मुबारक दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, अपने मुल्क और माशरे की तरक्की में किरदार अदा करना है। हुकूमत सिंध का पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह के अंदर मुकम्मल करने का फैसला। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक़ इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट का सिंध में गाड़ियों की साइंटिफिक फिटनेस भी लाजमी चेक करने का फैसला। शजील मेमन ने कहा, फिटनेस कवानीन पर अमल न करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नेशनल पार्टी के सरबराह अब्दुल मालिक बलोच की दरिया सिंध से नई कैनाल्स निकालने के मंसूबे की मुखालफत। हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी विफाक में सिंध की नुमाइंदा है। वो सिंध और बलूचिस्तान दुश्मन मंसूबे को नाकाम बनाए। नेशनल पार्टी के सरबराह ने PTI पर पाबंदी लगाने की भी मुखालफत की। कहा, माजी में भी कई पार्टीज पर पाबंदी लगी, इसका क्या नतीजा निकला। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़ सक़ाफ़त, अदब, थिएटर, माहौलियात और मीडिया समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस, किताबों की रहनुमाई, मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ, ज़हरा नगा, अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी और जावेद शेख समेत कई शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान और तुर्की के सकाफती और तजारती रिश्ते के सेशन में तुर्की के कौंसल जनरल की खुसूसी गुफ्तगू। साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी ने खुसूसी सेशन में कहा कि उर्दू बोलने वाले सबसे ज़्यादा अदब का शौक़ रखते हैं। सोच कर खेलते तो रिकॉर्ड नहीं बना सकते थे। उर्दू कॉन्फ्रेंस में आज के दिन आखिरी सेशन में आलमी मुशायरा जारी। गाज़ा के नुसैरात कैंप पर इसराइली तैयारों की बमबारी। बैतुल्लाया में इंडोनेशिया के अस्पताल पर फ़िज़ाई हमले, एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया। गाज़ा में कल से अब तक बच्चों समेत 55 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने कमाल अदवान अस्पताल से हमले और मरीज़ों को फ़ौरी इनखला का हुक्म दे दिया। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला, इसराइल का मिसाइल मार गिराने का दावा। इसराइली फ़ौज की जानिब से लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान में इसराइली ड्रोन हमला, एक शख्स जाम। गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में जारी नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के मुकाबले में वापडा और HEC के पहलवान लड़ पड़े। झगड़ा वापडा के हसन बोला और HEC के इब्राहिम के दरमियान पॉइंट्स पर हुआ। दोनों टीम्स के दूसरे पहलवान और हिमायती शायकीन भी झगड़े में कूद पड़े। झगड़े के बाद नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के मुकाबले रोक दिए गए। भारतीय माहिरीन सेहत पाकिस्तान आकर खुश। कहा, पाकिस्तान को अपने लिए इतना ही महफूज मुल्क समझते हैं जितना भारत को। कराची में साकी NT कांग्रेस में शिरकत के लिए आए भारतीय माहिरीन सेहत पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के मुतरफ हो गए। दोनों मुल्कों के अवाम की मुलाकातों के मौके बढ़ाने का मुतालबा। कराची में विमेन अंडर 19 T20 एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम का तरबियती कैंप जारी। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दूसरे रोज़ खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के सेशंस किए। हेड कोच मोहसिन कमाल, फील्डिंग कोच नाहिदा खान और असिस्टेंट कोच मोहम्मद हनीफ ने क्रिकेटर्स को टिप्स दी और निगरानी की। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को ख़त लिख दिया। ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार तमाम अफराद की फौरी रिहाई का हुक्म। सदारती हुक्म के बावजूद मुजाहिरीन का धरना जारी।